नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम 10 फरवरी 2025 से रिलेटेड से भी करंट के क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि हाल ही में व्हाट्सएप आधारित मन मित्र आंध्र प्रदेश में कितने सरकारी सेवा उपलब्ध कराएगा? 80, 100, 120 या 161? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो चला जाएगा 161, यानी कि डी राइट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने माना मित्र नाम से एक अनूठी पेशकश की शुरुआत की है जिसके माध्यम से नागरिक अब 161 सरकारी सेवाओं तक एप्लीकेशन के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। और ये सेवा आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार और रियल टाइम अवेयर अवेयरनेस मंत्री नरेश लोकेश के द्वारा अमरावती में लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? लोकेश जी है, नरेश लोकेश इनका पूरा नाम है और ये मंत्री हैं वहाँ के। इसका पहला उद्देश्य सरकारी सेवाओं को जनता के बीच और करीबी लाना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में जीवन बीमा तक पहुंच बढ़ाने वाले टेलीकॉम सर्विसेज की और पीएनबी मेट लाइफ ने साझेदारी की है? अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, भारत? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत। कौन सा हो जाएगा? भारत हो जाएगा विद्यार्थियों। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है? इंडिया पोस्ट पैलेंसस बैंक और पीएनबी मेट लाइफ इंडिया कंपनी ने एक महत्वपूर्ण बैंक शेयरेंस के साझेदारी की घोषणा की है जिसका उद्देश्य लाखों भारतीयों के लिए जीवन बीमा को और अधिक आसान बनाना है। और यह आईपीबीपी के व्यापक नेटवर्क का उपयोग करने में सहायता करता है ताकि पीएनबी मेटलाइफ के बीमा समाधान विशेष रूप से कमजोर और विकसित क्षेत्रों में लोगों तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने सुपर ऐप सवरेल पेश किया है? वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, खेल मंत्रालय या कोयला मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेल मंत्रालय, यानी कि बी राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? बी राइट आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सुपर ऐप सवरेल जनता को व्यापक रेलवे सेवाएं प्रदान करने वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में कार्य करेगा और वर्तमान में ऐप बीटा परीक्षण में ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। और ऐप एक सहज और साफ यूजर इंटरफेस के साथ उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा विद्यार्थियों, हाल ही में किसने भारत का पहला बीटा ई रूपी वॉलेट लॉन्च किया है? तो क्रेड ने, पेटीएम ने या फोन पे में या फिर इनमें से कोई नहीं? क्रेड ने। हाल ही में क्रेड अपने ई रूपी वॉलेट का बीटा संस्करण लॉन्च करने वाली पहली फिनटेक कंपनी बन गई है जो भारत की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा का उपयोग करके लेन देन को सक्षम बनाती है। और यह पहल भारतीय रिजर्व बैंक के सीबीडीसी रिटेल तक पहुंच को व्यापक बनाने के प्रस्ताव का अनुसरण करती है। आगे देखिएगा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? चार विकल्प आपके सामने हैं, गति रेल, नव रेल या सौ रेल या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर चला जाएगा इसका सी, सौ रेल। कौन सा चल जाएगा? सौ रेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं साथियों। डिस्क्रिप्शन क्या है कि हाल ही में रेल मंत्रालय ने सौ रेल सुपर ऐप लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है। ये ऐप वर्तमान में बीटा संस्करण में है और गूगल प्ले स्टोर एवं ऐप स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों के लिए उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाना और विभिन्न सेवाओं को तैयारी करके कई अलग अलग ऐप्स की आवश्यकताओं को पूरा करना है। अगला क्वेश्चन देखो विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सचिन तेंदुलकर। डिस्क्रिप्शन देखते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है कि हाल ही में महान पूर्व बल्लेबाज जो खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर को मुंबई में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार मुंबई में बोर्ड के वार्षिक समारोह में प्रदान किया गया। और ये पुरस्कार मुंबई में बोर्ड के वार्षिक समारोह में प्रदान किया गया, ये रिपीट हो गया। तेंदुलकर इस पुरस्कार के 31वें प्राप्त करता है। कौन से नंबर के है? 31वें प्राप्त करता है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1994 में भारत के पहले कप्तान कर्नल सी के नायडू के सम्मान में शुरू किया गया था।
अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा, हाल ही में किस राज्य ने भूमि अधिकरण या भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? गोवा, आसाम, उड़ीसा, केरला। तो इसका राइट आंसर होगा बी, असम। हाल ही में भूमि अधिकारों के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति लेनी होती है, और इस अधिनियम के तहत वनों को अनारक्षित करने या गैर वनीय उद्देश्य के लिए वन भूमि के इस्तेमाल पर पाबंदी वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन भूमि का आवंटन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में राकेश शर्मा को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त को बैंक के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है? आईसीआई बैंक, इडबी बैंक या पीएनबी या एसबीआई? तो इडबी बैंक। हाल ही में इडबी बैंक ने निदेशक मंडल ने 3 साल के कार्यकाल के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में उनकी फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनका कार्यकाल 19 मार्च 2025 से शुरू होगा। शर्मा जी 10 अक्टूबर 2018 से बैंक का नेतृत्व कर रहे हैं, और इडबी बैंक में शामिल होने से पहले उन्होंने कैनरा बैंक के एमडी के रूप में भी काम किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में एक्सट्रो इंडिया को चुनने के लिए ऑनलाइन परीक्षण शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, आरबीआई, एसबीआई, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, आरबीआई बैंक। कौन सा? आरबीआई बैंक। डिस्क्रिप्शन देखते हैं, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान की पहुंच को बढ़ाने की दिशा में एक और कदम उठाया है। आरबीआई ने एक्सटोबो इंडिया टेक्नोलॉजी के लिए अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेक्नोलॉजीज का चयन किया है, और ये पहली बार रीच में डिजिटल मोबाइल को सपोर्ट देने के लिए बनाया गया है, जहां इंटरनेट ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल सीमित या बिल्कुल नहीं है, जिससे सभी के लिए एक समावेशी भुगतान प्रणाली सुनिश्चित हो सके। अगला क्वेश्चन देखिएगा विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में NUCFDC को ग्रीन एसोसिएशन के लिए शहरी सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की घोषणा की है। आरबीआई ने, एसबीआई ने, एचडीएफसी बैंक ने या फिर आईसीआईसीआई बैंक ने? राइट आंसर होगा इसका ए, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया ने राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के गठन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में शहरी सहकारी बैंकों की कार्यान्वयन क्षमता हासिल करना है, और ये प्राथमिक ब्लॉकचेन स्थिरांक, वित्तीय स्थिरांक और क्लस्टर पोर्टफोलियो का समाधान करने के लिए शुरू किया गया है। इस प्रकार आज के ये टॉप 10 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू विद्यार्थियों।